अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी वेलकम विंटर्स। यहाँ पे जी सर्दियाँ जो हैं तकरीबन स्टार्ट हो गई हैं। ये व्लॉग जो है 2-4 दिन पहले का है और यहाँ पे जो है मैंने आज ये एक ब्लैक और ये रेड वाला बैग मंगवाया था कि कपड़े जो है ना मैंने रखने थे बच्चों के, तो मैंने कहा ले आए तो मैं चले कर लूँ क्योंकि मुझे तो जाने का टाइम नहीं लग रहा था। तो फिर हस्बैंड ले आए तो हमने जी आज बच्चों के जो हैं गर्म कपड़े निकाल लिए और साथ में मैंने अपने भी निकाल लिए, हस्बैंड के भी निकाल लिए। लेकिन मैंने अभी अपने जो है ना कॉटन के कपड़े वो भी बाहर ही रखे हुए हैं क्योंकि मैं अभी पहनूंगी तकरीबन कॉटन। आपको पता है जो मोटी वाली कॉटन होती है ना वो पहनी जाती है, मेरे से तो खैर पहनी जाती है नवंबर में भी। तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने निकाले कपड़े और फिर मैंने क्या देखा कि रूहान के जितने कपड़े थे ना तकरीबन सभी छोटे हो गए थे। तो बस 3-4 सूट ही जो है वो निकले। तो मैंने कहा चलें जी अब जो है वो कह लें कि शॉपिंग करनी पड़ेगी हमें। तो बहरहाल जी मैंने कहा चलें 3-4 अभी सूट हैं ये जो हैं वो हम घर में पहनेंगे, फिर हम शॉपिंग करेंगे, देखते हैं बजट कोई बनाते हैं शॉपिंग का। तो फिर हम शॉपिंग करेंगे बच्चों की। और अलियान के भी मैंने देखे, उसके भी जो है ना मतलब काफ़ी थोड़े ही सूट थे जो उसको पूरे थे। बाकी जो है वो मैंने फिर पैक कर दिए, जो कि मैं हर साल जो है ना वो निकाल देती हूँ, दे देती हूँ किसी को। तो वो मैंने फिर पैक करके रख दिए। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट डे मैं आपसे मिल रही हूँ। ये तकरीबन नाश्ता किया, उसकी एक छोटा सा क्लिप बनाया। उसके बाद अभी ये तकरीबन असर के टाइम, आई थिंक हाँ असर का ही टाइम था, 3 बजे के बाद। तो अलियान जो है वो साइकिलिंग के लिए गया हुआ था और यहाँ पे रूहान जो है वो अपने कुरकुरे इंजॉय कर रहा था। और बेचारा जो है ना इस वक्त बड़ा बोर हो रहा होता है, बल्कि अब सारा दिन ही बोर हो रहा होता है। सुबह अलियान स्कूल चला जाता है, फिर इस वक्त जो है वो ज़रा बाहर निकल जाता है साइकिलिंग के लिए और मतलब फिर पढ़ने बैठ जाता है। तो बेचारा अकेला ही जो है ना कभी इधर कभी उधर एक उसने अपनी पीढ़ी रखी हुई है और दूसरा मोबाइल पकड़ लेता है और जहाँ दिल करे। अभी जैसे मैं आई हूँ ना काम करने के लिए, तो ये भी मेरे साथ पीछे पीछे आएगा। मतलब इसने ये नहीं कि मोबाइल में बैठा है तो बस बैठा रहेगा। हाँ जितनी देर मैं बैठी हूँ ना, अगर मेरे हाथ में मोबाइल है तो इसने पकड़ लेना है, वरना ये है कि बस छोड़ के फ़ौरन से इसने मेरे कामों में हाथ जो है ना बटाना शुरू कर देना है। वही कहते हैं ना बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। तो मैं बस इस वक्त थोड़ा सा फ्री होती हूँ, मतलब लियान को दोपहर का खाना वगैरह खिला के ना, तो फिर ज़रा आधा घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, उतनी देर मोबाइल वगैरह चेक करती हूँ। वरना मॉर्निंग में जो है ना बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप कोई काम जो है ना कर सकें। हाँ वीडियो वगैरह का काम जो है वो मेरा चल रहा होता है साथ साथ, वीडियो शूट करने का। बाद मैंने सोचा कि मैं आज आपको जो है ना रेसिपी दे देती हूँ कहवे की, जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं। अच्छा इसका मैं कहवा भी पी लेती हूँ और इसको जो है ना मैं ग्राइंड करके पाउडर भी बना के रख लेती हूँ, वो भी मैं खाती रहती हूँ। मतलब जो मुझे ईजी लगे, कन्वीनियंट लगे, वो मैं उस वक्त वही कर लेती हूँ। और चीज़ें आप देख सकते हैं, मैं कैप्शन में लिख दूँगी। जो है ना सेम यही चीज़ें हैं जिनका मैं कहवा पीती हूँ और सेम यही चीज़ें जो हैं इसका मैं ऐसे इसको मैं भून लूँगी। कहवा तो खैर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन इनका जो पाउडर बनाने के लिए ना इसको थोड़ा-सा मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इसमें ज़ीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, कुलंजी, मेथी दाना, तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, 2-4 लौंग हैं और 1-2 जो है ना छोटी इलायची है। अच्छा छोटी इलायची को जो है ना वो भूनना नहीं होता, मैं गलती से जो है ना उसको डाल दिया, क्योंकि इस तरह से कहते हैं कि इसका ऑयल जो है ना वो सारा मतलब उड़ जाता है। तो उसको नहीं भूनना आपने, जो हरी वाली इलायची होती है ना, बाकी सारी चीज़ें हल्की सी आपने भून लेनी है। और क्वांटिटी आपने देख ली है कितनी कितनी रखनी है। अब ये दालचीनी के टुकड़े 3-4 मैंने लिए हैं, कुलंजी और मेथी बिल्कुल कम क्वांटिटी में है, मतलब हाफ से भी कम है। सौंफ और अजवाइन और ज़ीरे की जो क्वांटिटी है ना उससे हाफ से भी कम लेनी है। और इस तरह से जिनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ठंडा होगा तो मैं इसको पीस के रख लूँगी और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। और ये है कि रात को भी कभी जो है ना मुझे ऐसे ओवर फील हो रहा होना तो तब मैं रात को भी ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैं मॉर्निंग में सुबह उठते साथ जो है ना वो लेती हूँ। उसके बाद घंटा 2 बाद जो है ना मैं नाश्ता करती हूँ। ये आपके ऊपर है, मेरे पास तो हर टाइम होता है, घर पे होती हूँ, जब मर्ज़ी जो है ना वो मैं नाश्ता कर सकती हूँ। मतलब जैसे अलियान जाता है तो मैं खा लेती हूँ सुबह के टाइम 7 साढ़े 7, और फिर नाश्ता तकरीबन मेरा 10 भी बज जाते हैं, 11 भी आपके सामने अक्सर वीडियोज़ में बता रही होती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो मेरा, और इसके फ़ायदे ये हैं कि काफ़ी जो प्रॉब्लम है ना वो कम हो जाते हैं।
ये नहीं मैं कह सकती जी बंदा खाएगा तो मोटा नहीं होगा तो ये नहीं होगा लेकिन और भी बड़े प्रॉब्लम जैसे गैस हो जाती है या कोई चीज़ जो है वो आपको हज़म नहीं हो रही या मैदे की वजह से मैदा साफ़ रहता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहती है, मतलब मुझे ये सारे फ़ायदे होते हैं। बाकी आप जो हैं क्योंकि सारी चीज़ें सबको सूट नहीं करती, इसी वजह से मैं ज़्यादातर रेमेडीज़ या रेसिपीज़ इस तरह की जो है ना वो नहीं देती हूँ, क्योंकि हर बंदे का जो मज़ाज है ना वो अलग होता है। अब जैसे बीपी के जो पेशेंट होंगे उनके लिए ये अच्छी नहीं है, बीपी हाई के क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा है। लेकिन मेरा चूँकि बीपी हमेशा लो ही होता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा बीपी हाई हो। हाँ, जब रूहान की दफ़ा मतलब मेरी डिलीवरी थी ना, तो उस वक़्त मेरा बीपी हाई हुआ था। वो भी चूँकि आपको बताया था मैंने कि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, वो टेंशन की वजह से आई थिंक था। तो बाकी मेरा बीपी कभी हाई नहीं हुआ भई। तो बाकी आप देख लें, जो चीज़ आपको सूट करती है उस हिसाब से जो है ना, मतलब हम यूट्यूब पे ये नहीं कर सकते कि भई जो आया बस वो हम भी खा लें या हम भी लगा लें या हम भी कर लें। हमारी बॉडी जो है ना वो और होती है। बाकी यूट्यूब पे जो आपको पता है लोग ज़्यादातर बल्कि ज़्यादातर क्या हर बंदा ही सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में काम कर रहा होता है, ठीक है? कि व्यूज़ आने चाहिए। चाहे वो रेमेडीज़ दे रहा है, चाहे वो रेसिपीज़ दे रहा है। हाँ, खाने-पीने की रेसिपीज़ की और बात है, लेकिन दूसरी जो हैं आपकी हेल्थ के लिए स्पेशल जो होती हैं ना रेसिपीज़ या रेमेडीज़, उनकी उनके लिए आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। और बाकी जो आप हम लोग फेस पे जो मर्ज़ी क्रीम आई वो लगा ली, ये जी अच्छी इसका रंग हो रहा है तो मैं यही लगा लूँ, ये चीज़ें थोड़ी-सी अवॉइड करनी चाहिए। अपने हिसाब से अपने डॉक्टर को चेक करवा के फिर करना चाहिए। अच्छा जी, आई थिंक इतना हो गया काफ़ी लेक्चर। अच्छा उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, खाना खाया था, बर्तन मेरे अभी ऐसे ही रखे थे, तो मैंने कहा पहले मैं ना खाना बना लूँ, क्योंकि फिर जो है ना बच्चों ने आ जाना है और बर्तन मैं धो भी नहीं सकती थी क्योंकि पानी अभी नहीं आ रहा था। तो खाने में जी आज बन रहा है गोभी और चिकन। पहले तो खैर मैंने आलू और गोभी बनाना था, लेकिन चिकन फिर मैंने कहा अलियान जो है ना वो आलू गोभी नहीं खाता है, तो मैंने कहा उसके लिए चिकन भून के ना मैं निकाल लूँगी हल्का सा, यानी कि मसाले के साथ, वो फिर खुश होकर रोटी खा लेता है उसके साथ। और मैं जो है फिर उसके बाद उसमें गोभी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे साथ साथ मैंने कटिंग की है। उस सबसे पहले तो खैर मैंने चिकन, चूँकि मूड नहीं था, एकदम से मेरा प्लान बना कि चलो मैं चिकन डाल लेती हूँ, वरना मैं आलू ही डालने थे। तो चिकन बिल्कुल जो है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो उसको मैंने ऑयल में डाल के जो है वो रख दिया है कि चलें, एक तो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और दूसरा ये है कि मैं उतनी देर में सब्जियां वगैरह कट कर लूँगी। तो बस मैंने फटाफट से सारी जो चीज़ें हैं, प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बनाया है फटाफट इधर ही, जितनी देर में जो है ना वो चिकन मेरा खुल भी गया था और थोड़ा सा फ्राई भी हो गया था। ये देखें जी। और बस चिकन में मैंने नमक डाला था, क्योंकि नमक अगर साथ डाल देते हैं ना तो फिर चिकन के अंदर ज़रा नमक जो है ना वो रच बस जाता है। और बस यहाँ पे जी चिकन को मैंने बस इतना ही फ्राई करना था। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अब मैं जो है वो मसाला भूनूँगी सालन का। और बस अभी इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज थोड़े से भुन जाएंगे तो बाकी जैसे सालन का मसाला भूनते हैं, तो सबसे पहले जी मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया ज़ीरा। ज़ीरा जो है ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सालन में। और बस प्याज डाल के इसको फ्राई करेंगे, जैसे इसका कलर चेंज होगा और बस उसमें फिर डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आजकल जो है ना वो फ्रेश ही बना रही हूँ, कोई नहीं बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा। कभी कहती हूँ जी बनाती हूँ, लेकिन बस कोई नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। वैसे भी कहते हैं ना आपको अशद ज़रूरत हो तभी आप काम करते हैं। रमज़ान में जैसे कि हम लोग कर लेते हैं प्रिपरेशंस वगैरह, बाकी आम दिनों में मैं कहती हूँ चलो टाइम होता है ना बंदा आराम से कर ही लेता है। और वैसे जो है ना फ्रेश का जो मज़ा है ना वो बने हुए का नहीं है, ये बात पक्की सच्ची है। अच्छा जी, अभी इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले जो हैं, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, जो भी बेसिक मसाले हैं वो सारे डाल देंगे। नमक थोड़ा मैंने कम डाला है क्योंकि मैंने चिकन में भी डाला है। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एंड पे चेक करके फिर डाल लेंगे। और मेरी जो हांडी है ना वो नीचे लग रही है क्योंकि इसमें मैंने चिकन फ्राई किया है। वैसे भी अब ना इनके पेंदे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रा हो गए हैं बेचारे, घिस गए हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं। अच्छा, बस इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया है ताकि जो है ना वो चिपक जो रहा है ना वो ना चिपके। बस ये भुन जाए तो उसके बाद इसमें डालेंगे हम चिकन। ये देखें, अच्छा पूरी तरह से अभी नहीं भुना था तो मैंने चिकन डाल दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा-सा मसाला जो है ना वो चिकन के अंदर चला जाएगा। ये बड़ा जो है ना होता है कि
ऐसा ना हो कि बिल्कुल नमकीन नमकीन आपके मुंह में चिकन आ रहा हो, पूरा मसाले वाला होना चाहिए। तो बस इसको जो है वो अच्छे से हम हल्की आंच पे जो है ना पकाएंगे, क्योंकि मुझे चिकन जो है ना फुल गला हुआ चाहिए निकालना है लियान के लिए, खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो इसको मैं अच्छे से गला लेती हूँ, क्योंकि गोभी जो है वो 5 मिनट में गल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी हम जो है ना वो साइकिलिंग कर रहे थे और गिर गए। और ये देखें इतना इसका दिल छोटा है, ज़रा सी मतलब बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी, हल्की सी चोट लगी है, लेकिन पट्टी करवाते हुए जो है ना वो हो रहा था। तो पट्टी इसलिए की है कि ज़रा ना जख्म थोड़ा सा है था, तो बैंडेज जो है ना वो इस पर काम नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा चलें ये जो है ना पट्टी ही कर देते हैं। और ये सारा जो सामान है ना फर्स्ट एड का, ये हमने ला के रखा होता है, क्योंकि आपको पता है बच्चों वाला घर है और ये चीज़ें जो है ना घर पे मौजूद होनी चाहिए। और फिर हस्बैंड जो है ना वो आराम से खुद ही कर देते हैं। और ऐसे दिल इसका छोटा है ना, बहुत छोटा दिल है एक्चुअली ना यहाँ पे ऐसे स्लोप बनी हुई है, तो वो साइकिल नीचे की तरफ आया ना, तो इससे ब्रेक नहीं लगी है, कह लें कि इससे ना हैंडल नहीं हुआ, तो गिर गया है। पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसे ही गिरा है, मतलब स्पीड से जब नीचे की तरफ आते हैं ना एकदम से, तो अक्सर होता है ना कि आपसे हैंडल नहीं होता। लेकिन फिर वही बात है ना, बच्चे हैं वो बच्चे बाज नहीं आते हैं, ज़ाहिर बात है। ये एज ही ऐसी है कि बंदा जो है ना वो टिक के नहीं बैठ सकता है तो वैसे भी कहते हैं ना बच्चे जो है ना वो गिर गिर के जवान होते हैं, तो बस हम यही इसको कह रहे थे तो बस ये। और उसके साथ जो है ना रूहान का भी आपने देखा, दिल ऐसे हुआ हुआ था कि बिया को चोट लग गई है, बिया को चोट लग गई है। तो वो मुझे बार बार आके बता रहा था। तो छोटा है ना, तो ज़ाहिर बात है बच्चे जो देखते हैं ना थोड़ा सा, उसके साथ वैसे भी इसको बड़ा ज़्यादा अटैच है। तो बिया को अगर मैं डांट दूं या बाबा डांट दें तो फ़ौरन से आके हमें कहेगा कि नहीं बिया को नहीं डांटो, मतलब हमें आके उल्टा हमें डांट रहा होता है कि बिया को नहीं डांटो। कभी होता है ना कि इसको डांटना पड़ जाता है लियान को, तो आके फिर बोलेगा बिया को नहीं डांटो, बिया को कुछ नहीं बोलो, मतलब ज़रा सा उठ के भी जाओ ना उसकी तरफ, तो फ़ौरन से बीच में आके खड़ा हो जाएगा। कभी मैं मौका मिला ना तो मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल जी यहाँ पे चिकन जो है वो भुन गया था, उसके लिए मैंने फिर निकाल दिया, और उसके साथ ही मैंने डाल दी जी इसमें गोभी और साथ ही धनिया। और बस अभी आटा भी गूंद लेंगे और इतनी देर में आ जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए, फिर उनको पढ़ाएंगे। और ये देखें बर्तन अभी तक रखे हुए हैं, पानी स्टिल नहीं आया। मगरिब के बाद जो है ना वो चलाते हैं, फिर यह है कि रात देर तक रहता है पानी। तो मैंने कहा चलें इतनी देर में सालन भी हो रहा है, बस बच्चे आ गए थे और इनको पढ़ाते हैं और फिर बाकी का काम जो है वो बाद में करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा मेरा हाथ बटाने के लिए आ गए थे हस्बैंड। मैं खैर बच्चों को पढ़ा रही थी, तो वो किचन में आए, उन्होंने पूछा इसका क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसका जो है ना वो मसाला बना के रखना है, मतलब मसाला कह रही हूँ अच्छा, इसमें से खुशबू आपको ऐसी आएगी जैसे गरम मसाले की है, क्योंकि 2-4 चीज़ें ही कम है, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे बड़ी इलायची नहीं डाली है, और 2-4 चीज़ें जो है ना वो मैंने नहीं डाली, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डाल दी हैं इसमें। और आप यकीन जाने बड़ा इसका फ़ायदा होता है, मतलब ऐसे ना बंदा हल्का-फुल्का रहता है अच्छा जी, तो उन्होंने फिर आके जी इसको जो है ग्राइंड कर दिया और फिर अच्छे से छान दिया, ताकि मुँह में जो है ना कुछ ऐसे जो थोड़ा-सा रह जाता है ना, ज़ाहिर बात है, तो वो फिर मुँह में नहीं आएगा। आराम से जो आप हाफ़ टी स्पून लें पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ मैं लेती हूँ, और बस जी मौजें ही मौजें अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा-सा टाइम था, और अलियान जो है ना वो घर पे ही था, वो कह रहा मैंने नहीं जाना बाहर। वैसे भी मैंने कहा आपको चोट लगी है तो आप घर पे ही रहो। तो हम लोग जो है ना ज़रा बाहर आए थे। एक्चुअली मुझे अपना शैम्पू वगैरह लेना था। यहाँ पे हम लोग ना सईद गनी की जो आउटलेट है ना वहाँ पे आए हैं। PWD में ओपन हुई है, बिल्कुल जो इसकी एंट्रेंस है ना रोड की तरफ से, तो उस तरफ है, बिल्कुल करीब ही है। तो हमारे पास था आधा घंटा पौना, तो मैंने कहा चलें अपनी 1-2 चीज़ें जो है ना वो मैं ले आऊँ। मॉइस्चराइज़र लाना था, वो खैर मुझे ये लेना था मेडिकल स्टोर से, मैंने कहा वो मैं वहाँ से ले लूँगी। यहाँ से बस मैंने शैम्पू लिया है, लेकिन शैम्पू भी जो है ना मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो इत्र ले रहे थे अपने लिए, अब मुझे नाम नहीं आता, पता नहीं क्या था, नाम नहीं आता तो वो फिर ले लेते हैं, यानी कि अच्छे हैं, ज़रा चल जाते हैं, वरना अक्सर पिंडी जाते हैं ना वहाँ से लेकर आते हैं अपने लिए इत्र वगैरह। परफ्यूम जो है ना वो कम नहीं यूज़ करते हैं, मतलब बहुत कम, लेकिन ज़्यादातर जो है ना उनके इत्र होते हैं। अच्छा, ये मैं आपको मैं नहीं, मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस अभी मुझ में नहीं है कि मैं बाहर जाके ऐसे वीडियो बना सकूं, तो वो जो है ना वो फिर भी बना देते हैं। तो ये है कि मैं चले ऐड कर देती हूँ। और आउटलेट पे एक बात है भाई, अगर तुम आउटलेट पे ना थोड़ी सी चीज़ें जो है ना उनके रेट हाई हैं, मतलब कुछ महंगी चीज़ें हैं, मतलब 40-50 रुपये ये ऊपर लेते ही लेते हैं।
क्योंकि मैंने अक्सर जो है ना, अक्सर क्या बल्कि हर दफ़ा मैं पहले जो है चीज़ लेकर आती हूँ, फिर आके मैं ऑनलाइन भी चेक करती हूँ। अगर मैं उनसे लास्ट टाइम जो है ना, मैंने लोशन लिया ना, वो जो मॉइस्चराइज़र लोशन है वो ऑरेंज वाला, हाँ मुझे नाम नहीं आएगा, ऑरेंज कलर का जिसका है, तो वो इन्होंने मुझे दिया जी 180 का छोटा, तो मैंने कहा 250 का बड़ा है। घर आके मैंने देखी जब इधर नेट पे चेक किया तो वाकई इतने का था। मैंने कहा देखो और मानते ही नहीं थे, कहते नहीं नहीं वो ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा चलें जी, मतलब बंदा क्या कर सकता है। बहरहाल जी फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम आगे मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से हमने अपना मॉइस्चराइज़र लिया। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये कहाँ पे है, वो पीटीपी और इसके साथ ही है। नीचे जो है ना वो है बड़ा प्यारा प्यारा जो है ना फर्नीचर रखा हुआ था। ये मरियम एंड मारिया है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये सिर्फ मैं उनके लिए बता रही थी कि यहाँ पे इनकी आउटलेट भी है। वैसे तो पीसीसी और इस तरह की कैश एंड कैरी से भी इनकी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी होता है नहीं भी मिलती हैं, तो अगर नहीं मिले तो आप यहाँ पे भी आके ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे थे और इतनी रौनक थी ना इस वक्त। हम लोग अक्सर निकलते हैं ज़्यादा लेट, मतलब अब तो खैर मौसम चेंज हो गया, अब तो खैर हम नहीं निकल सकते, सर्दी हुआ करेगी। तो बस घर आके फिर मैंने खाना बनाया, रोटियां बनाई, खाना खाया, और बस जी यहीं तक था व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।